There's been a lot of talk about what another Trump presidency would mean for Europe. I would like to ask you, what do you think it would mean for India, also with a view to America's China policy? We had a very good relationship with him. He came here on a visit. My Prime Minister went there on some visits. There were, like any relationships, there were issues. We are same people originally. अगर देखा जाए तो आप देखें जरा कभी आप इंडस वैली का, जहाँ से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली, दरिया सिंध जो है उसको पढ़ के देखें। उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें और उसके बाद अपने सोचें देखें। मलाला यूसुफजई को जिस तरह इस मुल्क ने इज्जत दी और वो इस मुल्क को छोड़कर भाग गई और आज अमेरिका के साथ बैठी हुई है, और उसके जिस तरह फुटेज आते हैं, जिस तरह उसके स्टेटमेंट्स आते हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। ये भी पल्सर है, वो होंडा है, मोस्टली बाइक्स यहाँ पे जो सा हमें मेड इन इंडिया जो सा वो मिल रही है। कर्व से सीना चौड़ा होता है, ये चीज है। और स्टेजस होटल जहाँ मैं ठहरा हूँ, और वो जो मुझे सहगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सहगल है। तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। ये रेंज रोवर जा रही है, ये भी इंडियन है भाई, इंडियन है। जैगवार रेंज रोवर वो भी इंडियन है, जैगवार भी इंडियन है, ट्रक भी सारे अशोक लेलैंड कंपनी है इंडिया की, उसके ट्रक भी हैं, और स्कूलों में जितनी बस लगी हुई है यहाँ वो सब इंडियन है। जो बात की है याना मीर ने यूके में पार्लियामेंट में, वो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने, हमारी यंग लेडी है यहाँ की, तो उन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, कि ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मेरे अंदाजे, मेरे पॉइंट, यहाँ की कैसी है और हमारी हदूद की कैसी है, वो तो भाई जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। गन, जिसको हम पाकिस्तान में क्लैशनकोव बोलते हैं, ये वो बाइक है। और इसको वो क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आई, ट्रैक्टर का और बाइक का क्या मुकाबला है? सर इसको कहीं भी फेंक देना, ये उधर से निकल जाएगा और इसके इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रामधन। क्या राम भाई जी, कहाँ से आप? मैं यूपी इंडिया, सहारनपुर से जी। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी बाइक्स, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद फैजान। कहाँ से हैं? इंडिया से। अच्छा, मोस्टली लोग भी इंडिया से हैं, बाइक्स भी इंडिया से हैं। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, पहले मुझे कभी देखा आपने वीडियो वगैरह? जी, मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। ठीक हो गया। अच्छी वीडियो बनाते हो। बाइक की कीमत अगर इंडिया में हम बात करें, कितने की है इंडियन रुपी इंडिया में? ये इंडिया में 1.25 और 1.30 के आसपास की बाइक है। ऑन रोड आपको पड़ जाएगी, ये जो 150 सीसी में है। इससे प्लस जो है फिर अपर रेट होते चले जाते हैं, जैसे इससे जो 220 है, 200 है। आप भाईजान क्या कह रहे थे, कौन सी क्वालिटी की? मैं कह रहा हूँ इससे, जैसे भाई ने बताई है, इससे जो अभी 150 सीसी में है, 220 सीसी वाली उससे ऊपर है उसकी अमाउंट। ठीक है, उससे ऊपर भी है, 250 सीसी में भी है, उससे ऊपर है। ये वाली कितने की है? ये ऐसी 25, 30, 35 तक। अब हमारे पाकिस्तान में नीचे है। ठीक है, पहले तो ये चीज देखनी है कि यूएई की अगर बात करें, दुबई की बात करें, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन सारी बाइक्स हमें कहाँ से देखने को मिल रही है? मोस्टली इंडिया से। और फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला कि इंडियन रुपीज 1,25,000 के करीब ये बाइक है। पाकिस्तान में तकरीबन जो 70 है ना, 70 सीसी, वो भी हमें मिलती है ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब, 160-170 के करीब, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है। भाईजान ये बताएं कि यहाँ पे जो जितनी बाइक्स यूज हो रही है, इसके अलावा ये पल्सर के अलावा और कौन सी यहाँ पे कंपनी है जो इंडिया की बाइक? ये टीवीएस जो अपाची बाइक खड़ी है, ये भी इंडिया की है। अच्छा, जबरदस्त जी। अच्छा, हमारे वहाँ पे इस तरह की बाइक्स को कहा जाता है जी हैवी बाइक, मतलब ये वो बाइक्स है इंडिया की जो यहाँ पे डिलीवरी के तौर पे यूज हो रही है। होंडा भी इंडिया की है। कौन से वाली? होंडा, ये जो यूनिकॉर्न, वो सामने जो खड़ी है रेड कलर में, ये ज्यादातर इंडिया की है सब बाइक। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बाइक्स यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपने इंडिया से मतलब यहाँ पे इंपोर्ट की है या यहाँ से मिल रही है? इंपोर्ट होती है इंडिया से। कुछ यूएई के जो रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है इंडिया वालों के साथ। ठीक है, तो वो इधर अपने उसके थ्रू मंगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर।
डेफिनेटली बिजनेस हो रहा है। अच्छा, ये तो वो है बाइक्स थोड़ी नॉर्मल रेंज में है। मैंने सुना है कि बड़ी हैवी बाइक्स हैं वो भी इंडिया से यहाँ पे आ रही हैं और यूज हो रही हैं। हाँ, हो रही है। यामा की हैं, यामा की काफी बाइक्स हैं। अच्छा, सुजुकी भी काफी बाइक्स हैं। We are same people originally, अगर देखा जाए तो। आप देखें जरा, कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली, दरिया सिंध जो है उसको पढ़ के देखें। उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे, तो वहां पे मुझे मिले। उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने, बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूँ, और वो जो सहगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सहगल है। तो वो जब मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर। कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें, मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है अब नफरतों का, मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए 2 दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया बना था। लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है, उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल, और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे। तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी, जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400, जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे। वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले